सच में दागी नेताओं के लिए वॉशिंग मशीन है बीजेपी। देखिए क्या कहती हैं नेताओं की केस फाइलें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए उसे फुली ऑटोमेटिक मशीन बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर कोई भी दागी नेता जाते ही पाक साफ हो जाता है। विपक्ष यह कहकर अक्सर सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधता रहता है। यह तंज विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के भेजे इस्तेमालों का आरोप लगाते हुए कसा जाता है। तंज को छोड़ तथ्यों पर गौर करें तो विपक्ष के आरोप में दम भी नजर आता है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष इसी मुद्दे को बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा ने दूसरी पार्टी से आए कई दागी नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। नवीन जिंदल के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट दायर कर रखी है, लेकिन वह मार्च 2024 में भाजपा में आए और कुछ ही दिन बाद पार्टी का टिकट भी मिल गया। ऐसा ही एक उदाहरण गीता कूड़ा का भी है, जो कांग्रेस से भाजपा में आते ही उम्मीदवार बना दी गई। उनके पति मधु कूड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस लंबित है। केजरीवाल को पूछताछ के बाद ही समय के बाद गिरफ्तार किया गया। हेमंत बिश्वा शर्मा 9 साल बाद भी आजाद है। भाजपा या एनडीए में आने के बाद जिस तरह दागी नेताओं पर कार्रवाई में सुस्ती दिखाई गई, उसके ठीक उलट विपक्षी नेताओं के मामले में बिजली की रफ्तार से कार्रवाई की जा रही है। ताजा उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही है, जहां ईडी ने 19 मार्च 2024 को पहली बार आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति केस में साजिश करता है। 21 मार्च 2024 को ईडी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है, जिसे 2024 में भ्रष्टाचार के केस में पूछताछ की गई थी। वह 2015 में भाजपा में आए और तब से उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 25 में से 30 दागी नेताओं को भाजपा खेमे में आने पर राहत मिली है। ऐसे कई और मामले भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो विपक्ष के जिन 25 नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, उनमें से 23 को भाजपा के पाले में आने पर राहत मिली है। इनमें से 10 पूर्व कांग्रेसी थे, 4 सीपी व शिवसेना में थे, 3 टीएमसी के थे, 2 टीडीपी के थे और एक सपा व एसपी में थे। हेमंत बिश्वा शर्मा का मामला कभी जात के घेरे में रहे पूर्व कांग्रेसी हेमंत बिश्वा शर्मा सालों से असम में भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री हैं। वह 2015 में कांग्रेस से भाजपा में आए थे। 2014 और 15 में सीबीआई और ईडी ने शारदा चिट फंड घोटाले के मुख्य अभियुक्त सुदीप्त सेन के कथित वित्तीय लेन देन के लिए शर्मा की जांच की थी। सीबीआई ने अगस्त 2014 में उनके घर और कार्यालय पर छापा मारा और नवंबर 2014 में उनसे पूछताछ की गई थी। शर्मा का नाम लुइस बर्जर मामले में आया था, जो गोवा में जल परियोजना अनुबंधों के लिए कथित रिश्वत से जुड़ा था, लेकिन इस केस में भी कोई प्रगति नहीं हुई। 2015 में शर्मा भाजपा में शामिल हुए। वर्तमान स्थिति में केस बंद नहीं हुआ, पर मामला ठंडे बस्ते में है और शर्मा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी ऐसे ही मेहरबानी हुई है। आर्थिक अपराध शाखा आईओडब्ल्यू द्वारा अजीत पवार, शरद पवार और अन्य के खिलाफ एफआईआर की गई। मामला महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का था, या फिर मुंबई हाई कोर्ट के अगस्त 2019 के आदेश के आधार पर हुई थी। ईडी की जांच में कांग्रेस नेता जयंत पाटिल, दिलीप राव देशमुख व दिवंगत मदन पाटिल, राकापा के ईश्वर लाल जैन और शिवाजी राव नलावड़े और शिवसेना के आनंद राव अडसुल का नाम भी शामिल था। अजीत पवार की केस की टाइमलाइन क्या थी? अगस्त 2019 मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्राथमिकी दर्ज की। सितंबर 2019 में ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। अक्टूबर 2020 में आर्थिक अपराध शाखा ने मामला बंद करने की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। ईडी ने इसे चुनौती दी।
अप्रैल 2022 ईडी ने पवार का नाम लिए बिना चार्जशीट दाखिल की। जून 2022 में शिवसेना में टूट पड़ गई। अच्छे ने भाजपा के साथ एनडीए शिंदे ने भाजपा के साथ एनडीए सरकार बनाई। अक्टूबर 2022 मुंबई ईडब्ल्यूओ ने ईडी के सबूतों के आधार पर आगे जांच की मांग की। जुलाई 2023 पवार एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हुए। जनवरी 2024 ईओडब्ल्यू ने दूसरी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। वर्तमान स्थिति में ईडी ने ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। अब आते हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में कब क्या हुआ। नवंबर 2021 में दिल्ली की शराब नीति 2021 में लागू की गई थी। बाद में ईडी ने कहा कि नीति में जानबूझकर ऐसी कमियां रखी गई हैं जिससे आप आदमी पार्टी के नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कार्टेल बनाए जाने को बढ़ावा मिला। जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंप दी गई थी। इसमें बताया गया था कि दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने में नियम तोड़े गए हैं और घपला हुआ है। आयोग ने रिपोर्ट सीबीआई को भेजी और एजेंसी ने फिर से सिसोदिया व 14 अन्य आरोपियों को नामित किया था। सितंबर 2022 में सीबीआई ने पिछले सितंबर में आपके संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया था। नवंबर में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। पिछले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। नायर पर साउथ ग्रुप और उसके गोवा विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान रिश्वत के रूप में प्राप्त धन लांडर करने में बिचौलिए होने का आरोप लगा है। ईडी के अनुसार इस समूह ने गलत तरीके को अपनाकर फायदा उठाया है। फरवरी 2023 दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और तिहाड़ जेल में डाल दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को उनके पोर्टफोलियो सौंपे और सिसोदिया ने दिल्ली सरकार से इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी पर। मार्च 2023 ईडी ने अदालत को बताया कि कथित आपराधिक आय 292 करोड़ रुपए से अधिक थी और काम करने के तरीकों को स्थापित करना आवश्यक था। ईडी ने आरोप लगाया है कि यह घोटाला थोक शराब व्यवसाय को निजी संस्थाओं को देना और 6% किकबैक के लिए 12% मार्जिन तय करना था। अक्टूबर 2023 ईडी ने पहली बार केजरीवाल को सम्मन भेजा। केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को कुल 9 सम्मन भेजे। केजरीवाल कहते रहे कि उन्हें ईडी के सम्मन भाजपा के इशारे पर भेजे जा रहे हैं। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया और आरोप लगाया कि सिंह के नॉर्थ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास पर 2 करोड़ रुपए की अवैध नकदी का लेन देन हुआ था। सिंह को 1 अप्रैल 2024 को कोर्ट ने जमानत दी। 15 मार्च 2024 बीआरएस नेता और तेलंगाना विधान परिषद सदस्य के कविता को ईडी ने शाम 5:20 हैदराबाद के बजारा हिल्स में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें साउथ ग्रुप का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 19 मार्च 2024 ईडी ने पहली बार आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल मामले में साजिशकर्ता था, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया। आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद उसकी वॉशिंग मशीन में या बीजेपी ज्वाइन करते ही ये जो दागी नेता थे वो सारे आरोपों से मुक्त हो गए, पाक साफ हो गए। जनता इस बात को भलीभांति समझ रही है कि कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं। देखने की बात है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम रहेंगे। उम्मीद है हमारी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।